ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। बाबा कहते याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? बच्चों के लिए समझ की बात है। याद की यात्रा, याद इस एक शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। याद इस शब्द में बच्चे विचार तो करते हैं कि सारे दिन भर में हम भल बाबा की याद में नहीं होते, पर किसी और बातों में भी नहीं होते। बच्चों की गलतफहमी है। बुद्धि हमेशा किसी न किसी याद में रहती है, हमेशा रहती है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि तुम याद में ना रहो। जब तक साकारी और आकारी शरीर है तब तक बुद्धि किसी न किसी याद में जरूर रहेगी। सिर्फ तुम्हें वो अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता। बच्चे कभी कभी कहते तो हैं कि बाबा हमने आज 2 घंटा बाबा की याद की, पर 22 घंटा क्या किया? अभी 22 घंटा और 2 घंटा, इन दोनों का हिसाब लगाओ, बचा कितना वो चेक करो। 22 घंटे में अगर 1 घंटा आधा घंटा शुद्धता याद की तो 2 घंटा समाप्त हो गया योग। उसकी एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो। योग की माना बाबा की याद की और संसारिक यादों की, समाप्त हो जाएगा। यह बात ऐसी है कि अगर बाप को याद कर रहे हैं तो किसी और बात को याद नहीं कर सकते। किया तो घाटा पड़ जाएगा। पर बच्चे इसे समझते नहीं। बच्चों को लगता है कि उसमें क्या होता है। ऐसे नहीं है। इस दुनिया की हर वस्तु तमोप्रधान बन चुकी है। हर आत्मा भी तमोप्रधान है, हर व्यक्ति, हर पदार्थ तमोप्रधान है। तुम जो पास्ट का याद कर रहे हो तो इस समय में तीनों काल तमोप्रधान है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। वर्तमान में भी दुख है और पास्ट में भी दुख था। तुम्हें अगर कालों से भी परे जाना है तो सतयुग में जाना पड़ेगा, परम धाम में जाना पड़ेगा। समझ की बातें हैं। इसलिए इस मार्ग पर अगर बच्चे चल रहे हैं तो यह पक्का करना पड़ेगा कि किसी और की याद कभी नहीं आए। तुम्हें वो बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आएगी, देह अभिमानी बनाएगी, क्योंकि सारा संसार देह अभिमानी है। तुम्हें यहाँ जितनी चीजें बातें सुंदर लगती है वो सभी माया की रचना है, वो सभी देह अभिमानी है। तुम उन्हें याद नहीं कर सकते।
उन्हें याद किया तो तुम भी देहाभिमानी बन जाओगे। यहाँ की वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, कुछ भी बाबा कहते हैं, समझ की बातें हैं, गहरी बातें हैं। इसलिए संसार से बाहर निकलो, संसार की याद को भूल जाओ। अभी इतना लंबा समय संसार याद किया, बाबा कहते बहुत हुआ, अभी बाप को याद करते हैं, फिर बाबा को जो खिलाना है खिला देगा, उस खाने की भी चिंता क्यों करें। जो पहनाना है पहना देगा, उस पहनने की भी चिंता क्यों करें। जहां जैसे रखना है रख देगा, रहने की भी चिंता क्यों करें। समझ की बात है। बच्चे जब 8 घंटा बाप के स्मृति में रहेंगे किसी न किसी रूप से, 8 घंटा बाप की स्मृति, असल में तो मैं और मेरा बाबा रहना चाहिए, पर बाबा ये कहते हैं कि चलो 8 घंटा तुम योग की स्मृति में रहो, मुरली की स्मृति में रहो, ज्ञान के किसी पॉइंट के स्मृति में रहो, स्वमान के स्मृति में रहो, ड्रिल की स्मृति में रहो, सकाश की स्मृति में रहो, रह के देखो क्या होता है। समझ की बात है। और बचे हुए 8 घंटे तुम्हें अटेंशन रखना है कि इस समय कोई व्यर्थ और नेगेटिव ना आए, ना हो। और 8 घंटा तो विश्राम करते हैं, फिर जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगी। 3 दिन में जीवन में बदलाव महसूस होगा, अगर ऐसे चलेंगे तो अपने आप बदलाव महसूस होगा। समझ की बात है, समझ की बातें हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। 8 घंटा याद का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोशिश तो करे बच्चे, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। याद से ही इंसान बनता है। अभी जो आत्मा जैसी है उसका कारण है उसकी यादें। अभी ऐसी कोई मशीन निकली है या नहीं निकली है पता नहीं, पर अगर मशीन निकले जिसमें पता चले कि उस व्यक्ति की रीडिंग क्या है और वो रीडिंग कौन सी यादों के कारण आई है, तो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा तुम्हें हर किसी का व्यक्तित्व। अभी हर कोई जो है उसका कारण है उसकी वो यादें। फिर वो शुद्ध होगी तो वो शुद्ध बनेगा, अशुद्ध होगी तो वैसे बनेगा। समझ की बात है। विचारों से इंसान नहीं बनता, कर्मों से इंसान नहीं बनता, यादों से बनता है, स्मृतियों से बनता है। जैसी स्मृतियां होती है वैसे जीवन बनती है। भविष्य की, वर्तमान में जैसी स्मृतियां है पास्ट की, उस अनुसार भविष्य की जीवन बनेगी। कोई बच्चे कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। तुम दुख की बातों को याद करते होंगे इसलिए तुम दुखी होंगे, और कोई कारण नहीं है तुम्हारे दुख का। सारा खेल यादों से चलता है, सारा खेल। समझ की बात है। इसलिए जैसे कहते जैसी स्थिति वैसे स्मृति, और जैसे स्मृति वैसे स्थिति। अभी इस घड़ी तुम्हारी जो स्थिति है उस अनुसार तुम्हारी स्मृति क्रिएट होती है।
वर्तमान की बात करते हैं। इस घड़ी तुम्हारी जैसी स्थिति है उस अनुसार स्मृतियां आती है और उन स्मृतियों से तुम्हारी अगली स्थिति बनती है। इसलिए स्थिति और स्मृति पर ध्यान रखना, यही जीवन है। असल में बाहरी रूप से कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, सब कुछ अंदरूनी रूप से होता है, स्थिति के रूप से। अगर उदाहरण के लिए कहना चाहिए, तुम्हें अगर किसी ने बता दिया तुम्हारे नजदीक के फलाने व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, संकल्प निकट कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, तो तुम दुखी हो जाओगे। पर थोड़े समय के बाद तुम्हें कोई कहे हम तो बस मजाक कर रहे थे, आपकी स्थिति देख रहे थे, तुम नॉर्मल हो जाओगे। हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर एक स्मृतियां क्रिएट हो गई कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया और तुम दुख में चले गए। दूसरी घड़ी स्मृतियां क्रिएट हुई कि फलाना जिंदा है और स्थिति बदल गई। इसलिए बाहरी रूप से कुछ होता नहीं, जो कुछ है वह अंदरूनी रूप से है। समझ की बातें हैं यह सारी। इसलिए स्मृतियों पर ध्यान दो, याद पर ध्यान दो। बाबा कहते यही याद बाप की लगी रहे, सदा बाप याद आए, देखो जीवन कितना सुखी हो जाएगा। तुम स्वयं को याद करो कि मैं आत्मा हूं, बाप की संतान हूं, बाप का बच्चा हूं, मास्टर हूं। समझ की बातें हैं यह सारी। दुख या सुख बाहरी होता है, स्थिति और स्थिति से खुशी अंदरूनी होती है। बाहरी बातों का प्रभाव अंदर ना आए तो तुम जगत जीत हो। जिन बच्चों को बाहरी बातें प्रभावित करती हैं वो माया के वश हैं, वो परवश हैं, क्योंकि उन्हें बाहरी बातें प्रभावित करती हैं। तुम्हें कभी कोई बात प्रभावित ना कर सके, समझ की बात है। तुम प्रभावित हो तो सिर्फ एक बाप से हो, बाकी किसी से ना हो। बाबा कहते वो भी चलो, क्यों प्रभावित होना बाबा से, होना है इसलिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाप से हो। पर बाबा ये भी चाहता है कि वो भी प्रभावित ना हो, तुम बस अपने स्थिति में रहो। समझ की बातें हैं। तो याद की यात्रा से ही जीवन चलती है। तुम सदैव याद में होते हो, जागते हुए जागृति की यादों में होते हो, सोते हुए स्वप्न की यादों में होते हो। यादें कभी नहीं छूटती और इन यादों से ही जीवन बनती है। यादें कभी नहीं छूटती तुम्हारी, छूट भी नहीं सकती। जब तुम निराकारी वतन में जाओगे, परम धाम में, तब यादें छूट जाएंगी, बंद हो जाएंगी। समझ की बात है। सारे दिन भर में बच्चों को चेक करना चाहिए कि कौन सी यादों में रहते हैं, क्या क्या याद आता है। दुख याद आता है या सुख याद आता है, परेशानी झंझट याद आते हैं या मौज का समय याद आता है। समझ की बातें हैं। कोई व्यक्ति सामने आता है, कोई आत्मा आती है सामने, उनकी कौन सी बातें याद आती है, अच्छी या बुरी? अगर अच्छी बातें याद आती है तो उनका और तुम्हारा रिश्ता सदैव अच्छा ही रहेगा।
और उनके एब्सेंस में और प्रेजेंट में तुम उनकी बुरी बातों को ही याद कर रहे हो, तो रिश्ता कैसे अच्छा बन सकता है? क्योंकि तुम्हारी स्मृति ही अशुद्ध है, तो सामने वाले का व्यवहार अशुद्ध अपने आप होता है। वो व्यवहार अशुद्ध नहीं करना चाहता, पर तुम उसे व्यवहार अशुद्ध करने पर मजबूर करते हो अशुद्ध स्मृतियों से, कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। तुम्हें कभी कोई अच्छाई नहीं दिखी किसी में? समझ की बात है। भल करेला कड़वा है, पर उसके औषधीय गुण नहीं दिखे तुम्हें। करेले के कड़वापन ही दिखा तुम्हें। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए तुम्हारी जो जीवन है वो सिर्फ यादों से। तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का रिश्ता अच्छा नहीं, उसका सबसे मुख्य कारण है तुम्हारी स्मृति में उनके प्रति कुछ भी अच्छा नहीं है। सदैव तुमने विपरीत पकड़ के रखा है उनके प्रति। अभी जो पकड़ के रखा है वही तो वो व्यवहार कर रहे हैं भविष्य में और वर्तमान में, जो तुमने पास्ट में पकड़ के रखा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये अच्छे नहीं? अच्छे तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने बुरा पकड़ के रखा है सभी के प्रति। तुम छोड़ के सारी दुनिया अच्छी है, इस बात को पक्का करना। तुम छोड़ के सारी दुनिया अच्छी है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि दुनिया बुरी है, तो इस बात को पक्का करना कि तुम छोड़ के सभी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ तुम ही अच्छे नहीं हो। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। समझ की बातें, समझ की बातें। सब तुमने पकड़ के रखा है। जो पकड़ के रखा है ना, उसे छोड़ दो। क्योंकि न सिर्फ तुम तुम्हें डुबो रहे हो, बल्कि दूसरों को भी डुबोने की कोशिश कर रहे हो। तुमने सामने वाले के प्रति बुरा पकड़ने के कारण सामने वाले को मजबूरन तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना पड़ता है। तो तुमने उसे निमित्त बनाया, तुमने उसे मजबूर किया पाप कर्म करने के लिए। वो नहीं करना चाहता था तुम्हारे संबंध संपर्क में आने के बाद, पर तुमने उसके प्रति पकड़ के ही ऐसा रखा है कि उसे वैसा व्यवहार करना पड़ा। वो चाहकर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया आपसे, क्योंकि आपने पकड़ा ही ऐसा है। इसलिए चेक करो कि तुमने किस किस के प्रति क्या क्या पकड़ के रखा है। दुनिया को दोष देना बंद करो, दूसरों को दोष देना बंद करो। दोषी तुम हो, बाकी सब निर्दोष है। 100% दोष सिर्फ तुम्हारा है, 100%, बाकी किसी का नहीं है। इसलिए किसी को कभी दोष नहीं देना। समझ की बातें हैं। यादों को चेक करो। ये हुई किसी व्यक्ति के प्रति यादें, किसी स्थान को लेकर भी तुमने यादें पकड़ के रखी है। अगर वहां कोई अघटित घटनाएं हो चुकी होंगी तुम्हारे साथ, तो तुमने पकड़ के रखा है। वो क्या रोज हुई क्या? 24 घंटे हुई क्या वो अघटित घटनाएं? अभी कोई मधुबन गए और उनके साथ कोई अघटित घटना हुई, मतलब वो मधुबन दोषी है क्या उसके लिए? अघटित घटना के लिए 50 साल से तुम मधुबन जा रहे हो और 50 साल में एक बार घटना हुई, उस एक घटना को तुमने पकड़ के रखा है। और 50 साल इतनी बाप के साथ मौज की, उसका क्या? इतने बाबा मिलन किए, भट्टिया की, ब्रह्मा भोजन किए, परिवार के साथ मौज की, उसका क्या? पर नहीं, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध होगी तो बस एक अशुद्ध को पकड़ के रखेगी कि फलानी जगह पर मेरे साथ फलानी घटना हुई थी। कार्मिक अकाउंट समझ के छोड़ दीजिए। समझ की बातें हैं बाबा कहते, इसलिए अपने को चेक करो।
जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हारी सृष्टि बोल रहे हैं, इसलिए किसी को दोष नहीं देना। कुत्ता दौड़कर तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हें काटे, ये तुम्हारी मर्जी है, इसलिए वो आया है। समझ की बातें हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए पूरे पूरे तुम ही जिम्मेवार हो। किसी को कभी दोष नहीं देना और उनसे पाप कर्म नहीं कराना। याद पर अटेंशन देना। किसी पदार्थ के लिए तुमने पकड़ के रखी है अशुद्ध यादें, किसी मौसम के लिए तुमने पकड़ के रखी है। समझ की बातें हैं। कोई तो बच्चे होते हैं कि बाबा की किसी स्ट्रिक्ट वाणी के लिए भी पकड़ के रखते हैं कि बाबा ऐसा है। क्यों बाबा कहते प्रेम का सागर कभी दिखा नहीं तुम्हें? क्या 24 घंटे महाकाल बैठता है? 24 घंटे सदगुरु बैठता है? बाप कभी दिखा नहीं इतने लंबे समय से, जो एक को पकड़ के रखा है। समझ की बात है। तुम डॉक्टर के इंजेक्शन को क्यों पकड़ के रख रहे हो? उस इंजेक्शन से, उस दवाई से वो ठीक कर रहा है सालों से, ये क्यों नहीं देख रहे हो? नहीं, वो इंजेक्शन चुभाता है। समझ की बात है। ये अशुद्ध बुद्धि का काम है। इसलिए सारे दिन भर में कौन सी यादें होती है चेक करो, यादों पर अटेंशन दो। जैसी यादें वैसे जीवन, जैसी यादें वैसे जीवन। यादों पर जीवन निर्भर है। वर्तमान की यादों से आने वाला भविष्य चलता है। समझ की बातें हैं। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। गुरु रूप से क्या फॉलो करना है? अशरीरी बनना है। अगर तुम शरीरी बने दुख निश्चित है, इसलिए अशरीरी बनो, निराकारी बनो, न्यारा बनो। अशरीरी बन गए, देही अभिमानी बन गए, सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, आत्मिक स्थिति में आ गए, निराकारी बन गए, न्यारा बन गए। अभी सुख निश्चित है। सुख अशरीरी को ही मिलता है। खुश अशरीरी ही रह सकता है। शरीरधारी कभी खुश नहीं रह सकता। देहधारी कभी खुश नहीं रह सकता। देह में रहकर जो न्यारा रहता है, निराकारी अवस्था में रहता है, अपनी अवस्था में रहता है, वो सदा खुश मौज में रहता है। देहधारी बनकर देह स्वरूप बन गए तो सदा दुखी रहेंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बच्चे चाहते तो सुख है, पर आत्मिक स्थिति में आना नहीं चाहते। सुख जहां रखा है वहां पहुंचना नहीं चाहते। अभी सुख कहां से मिलेगा? शांति कहां से मिलेगी? शांति तो आत्मिक स्थिति में रखी है। शांति तो सोल कॉन्शियसनेस में रखी है। सुख उसी में रखा है। वहां पहुंचोगे तो सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। जब भी कोई दुखी हो जाए, समझ जाना गहन बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बात कोई भी हो दुख की, कारण कोई भी हो, उदासी का कारण एक ही है, गहन बॉडी कॉन्शियसनेस। देह अभिमान गहरा, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। क्यों बाबा कहते हैं तुम्हें आनंद आ रहा है झूठे स्वरूप में रहने में?
एक बार एक नाटक में तुम्हें एक वस्त्र क्या पहना दिए और तुमने उस वस्त्र को पकड़ के रखा कि ये मैं हूं। कब तक पकड़ के रखोगे? आज नहीं तो कल वो वस्त्र छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए नाम रूप से बाहर निकलो। असत्यता है वो, दुख है वो, झंझट परेशानी है वो, उससे बाहर निकलो। समझ की बात है, सत्यता में आ जाओ। तुम जो हो निराकारी आत्मा सितारा, उस सत्य स्वरूप में आ जाओ। उसी में सुख है। दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखो। उसी स्वरूप में देखकर उनके साथ व्यवहार करो। वही शुद्धता है। सबसे बड़ी पवित्रता है आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक स्थिति का व्यवहार करना। यह है सबसे ऊंच बड़ी पवित्रता, सबसे ऊंच। बाकी सब अपवित्रता है। बॉडी कॉन्शियसनेस को लेकर, नाम रूप को लेकर। सबसे पवित्र बनना चाहते हो तो अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। याद की यात्रा क्यों करते हैं? ताकि अशरीरी हो रहे। ऐसे यात्रा करते 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 सदा के लिए अशरीरी रहना है। शरीर में रहते सदा अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है। देह में रहते देह से न्यारे अनुभव करना है। बाबा कहते हैं हर कर्म में न्यारे अनुभव करो, हर कर्म में। यही फरिश्ता स्वरूप स्थिति है। इसी में आनंद है। बाबा कहते हैं इसी में मौज है। और इस अवस्था में पहुंचेंगे तो विश्व सेवा कर पाएंगे। तुम न्यारे नहीं हुए हो शरीर से, देह से, और दूसरों को न्यारे होने का ज्ञान कैसे दे सकते हो? और दिया भी तुमने तो कौन सुनेगा? सुना भी तो कौन धारण करेगा? क्योंकि खुद तुमने धारणा नहीं की है इस ज्ञान की। तुम ज्ञान देना चाहते हो आत्मिक स्थिति का पूरे विश्व को, और तुम स्वयं आत्मिक स्थिति में नहीं हो। कौन लेगा तुम्हारा ज्ञान? कैसे लेंगे? समझ की बातें कैसे धारण करेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस वाले से आत्मिक स्थिति का ज्ञान कैसे कौन ले सकता है? पहले न्यारे बनो, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में आ जाओ। दिन भर लाइट के शरीर में निराकारी स्वरूप में कर्म करते रहो। दिन भर सो तो भी इसी अवस्था में, उठो तो भी इसी अवस्था में। हर कर्म, सिर्फ योग के समय यह अवस्था नहीं, हर समय यही अवस्था। अगर इस अवस्था में रहेंगे तो इस संसार की कोई भी बात तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वरना अगर देह कॉन्शियसनेस में रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस, तो अन्न का एक छोटा सा दाना भी, कण भी तुम्हारे ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव डालेगा। एक सांस भी तुम्हारे ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव डालेगी, तुम्हें नीचे गिराएगी। ऊपर उठना चाहते हो तो सदैव आकार में निराकार अवस्था में स्थित रहो। सदैव साकार की कोई बात ही नहीं करो, आकार में निराकार अवस्था में स्थित रहना है सदैव। समझ की बात है। इसी से विश्व सेवा होगी। ऐसे बच्चे जो बनेंगे वही बच्चे विश्व सेवा कर पाएंगे। समझ की बातें हैं। इसलिए जितना हो सके सारे दिन भर में इसी अवस्था में रहो, तो इस दुनिया का प्रभाव नहीं आएगा और तुम इस कांटों के जंगल को
फूलों का बगीचा बना दोगे इस अवस्था से, वरना ये कांटे चुभेंगे तुम्हें। ये कांटे देह को चुभते हैं, देह अभिमान को चुभते हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया में कांटे चुभ रहे हैं, मुख्य कारण है देह अभिमान। उससे निकलो, चुभना बंद हो जाएगा। किसी की बातें तुम्हें दुख देती है, कारण एक ही है, देह अभिमान, और कुछ भी नहीं। समझ की बात है। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। समझ की बात है। सदगुरु के साथ, गुरु के साथ चलना चाहते हो तो अशरीरी बनो। गुरु सदा अशरीरी है, सदगुरु सदा अशरीरी है। देह में रहते ऐसे रहता है जैसे है ही नहीं। समझ की बात है। तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा, तब साथ चल पाएंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। बाबा कहते हैं यही मुख्य रूप से फॉलो करना है और कर रहे हो। अशरीरी अवस्था। देखो, जैसा गुरु होता है वैसा अगर शिष्य ना बन पाए तो दुनिया गाली देती है। कहते हैं क्यों जाते हो गुरु के पास, अगर तुम नहीं बन सकते हो तो? गुरु का नाम बदनाम करने के लिए क्यों जाते हो? इससे अच्छा हमारे जैसे रहो। लोग कहते हैं अगर उनके पास जाते हो तो उनके जैसा बनो, वरना उनका नाम बदनाम कर दोगे। तुमसे अच्छे हम हैं, खाते पीते मौज करते हैं, पर हम किसी का नाम तो बदनाम नहीं करते हैं ना। और गुरु का, सदगुरु का नाम बदनाम करना ये महापाप है। उसके जैसा बनना चाहिए। जैसे गुरु है वैसे शिष्य को बनना चाहिए। जैसा बाप है वैसे बच्चे को बनना चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चलेंगे तो बन पाएंगे। समझ कर चलिए। इसलिए आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। सदैव आकारी शरीर में अपने को समझिए, गुरु के जैसा। ये पहला पाठ है। सब अंत होने आया है, फिर भी बाप पहला पाठ ही चर्चा कर रहा है। कब पहला पाठ होगा? बाबा कहते कब तुम मेरे जैसे बनोगे, फिर कब हम सब मिलके मौज करेंगे। समझ की बात है। बाप के जैसा बनने के बाद मौज कुछ और ही है। बाप मिला है उसमें इतनी मौज है, तो बाप के जैसा बनने के बाद कितनी मौज होगी। बाप के जैसा बनने के बाद तो सदैव बाप के साथ ही रहेंगे ना। इस दुनिया में संगठन एक प्रकार के ही रहते हैं ना। जैसे लोग हैं वो एक साथ ही तो रहते हैं। तो अगर बाप के जैसे बन गए तो सदा बाप के साथ रहेंगे। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। ये दुख देने वाला है। बॉडी कॉन्शियसनेस, बीमारियों का कारण भी देह अभिमान है। फिर मानसिक बीमारियां हो या शारीरिक बीमारियां हो, कारण सिर्फ देह अभिमान है। धन की कमी का कारण भी देह अभिमान है। रिश्तों में झगड़ों का कारण भी देह अभिमान है। समझ की बातें है। समाज में अव्यवस्था का कारण देह अभिमान है। और आध्यात्मिक उन्नति, अध्यात्म माना पहले आत्मा, आदि आत्मा, वो है अध्यात्म। आध्यात्मिक उन्नति का कारण, उन्नति ना होने का कारण देह अभिमान। यह देह अभिमान सभी दुखों का मूल कारण है। वो जड़ है,
सभी दुखों की, उससे बाहर निकलो और आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। सत्य स्वरूप में आते ही दुख समाप्त हो जाते हैं, करना भी नहीं पड़ता। और सिर्फ एक दुख नहीं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। शारीरिक बीमारियों से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और सब में सुख ही सुख आते हैं। समझ की बात है। इसलिए देह अभिमान को समाप्त करो। तुमने झूठा अभिमान पकड़ के रखा है, उससे दुखी तो मिलेगा। छोड़ो इसे और सुखी हो जाओ। बाप यही चाहता है कि हर बच्चा सुखी हो जाए। बल सतयुग में जो पद मिलना है मिले, वो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिल जाएगा, पर संगम पर सभी बच्चे सुखी तो हो जाए, हर किसी को सुख मिले, हर कोई सुख में नाचता गाता रहे, खुशी में मौज में। समझ की बातें हैं। देह अभिमान छोड़ो, सत्य स्वरूप में आ जाओ। सद्गुरु रूप में बाप यही पूरी पूरी कोशिश कर रहा है बच्चों को सत्य स्वरूप में लाने की। समझ की बातें हैं। बच्चे भी पूरी पूरी कोशिश करें सत्य स्वरूप में आने की। वो रस्सी खींचने का खेल होता है ना, तो बच्चे दलदल में फंसे हैं, बाप ने रस्सी फेंकी है और बाप बाहर खींच रहा है। तुम बाप को अंदर खींचने की कोशिश मत करो। बाप अंदर कभी नहीं आ सकता, तुम अंदर चले जाओगे और थोड़े समय के बाद सांसें बंद हो जाएंगी, शरीर छोड़ दोगे। तुम बाहर अपने आप को धकेलने की कोशिश करो बाप की ओर, तो तुम उस देह अभिमान के दलदल से निकलोगे। तुम्हारे और बाप के बीच में सिर्फ एक रस्सी है, जो बाप ने भी पकड़ के रखी है और तुमने भी पकड़ के रखी है। एक धागा है, इसे पकड़ के रखना और तुम जल्दी बाहर आने की कोशिश करना। जैसे ही बाहर आओगे दलदल से, बाप गले ही लगाएगा ना कि मेरा बच्चा आ गया। बाप गले लगाने के लिए तैयार है। बस देह अभिमान के दलदल से बाहर निकलो, आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। समझ की बातें हैं बाबा कहते हैं, समझ की बातें हैं, समझ कर चलो। जितना हो सके हर कर्म में सत्य स्वरूप में रहो। हर कर्म में, हर मिनट में अपने को याद दिलाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मिक स्मृति में आ जाओ। मिनट करते करते तुम 10 सेकंड तक पहुंचो। हर 10 सेकंड में अपने को याद दिलाओ कि तुम आत्मा हो, तुम और बाबा। ऐसे करते करते हर सेकंड में आ जाओ। समझ की बातें हैं बाबा कहते, समझ की बातें हैं। किसी संगठन में अगर देह अभिमान नहीं है ना, तो उनसे बड़ा खुश नसीब संगठन इस दुनिया में नहीं है। समझ की बातें हैं। उस संगठन में सदा मौज रहेगी, सदा खुशियां रहेंगी, क्योंकि देही अभिमानी है। सभी फरिश्ते हैं, आकारी अवस्था में कर्म कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। वही संगम युगी है। जो देही अभिमानी है ना, जो आत्मा अभिमानी है, वही संगम युगी है। जो देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो कलयुगी है। अभी तुम चेक करो तुम कौन से युग में हो। कहने के लिए मत कहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तुम अपनी अवस्था से चेक करो, स्थिति से चेक करो। कहने से कुछ नहीं होता। किसी ने कहा हम प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उससे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। वो लक्षण दिखने चाहिए।
समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। तुम किस युग में हो तुम चेक करो। संगम युग माना आत्माभिमानी अवस्था, कली युग माना बॉडी कॉन्शियसनेस। गहरी बातें हैं। जब जब जिन जिन सेकंड्स में तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तुम संगम युग में नहीं हो, तुम कलियुग में हो, दुख निश्चित है। जिन जिन सेकंड्स में तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो, सोल कॉन्शियसनेस में हो, तुम संगम युग में हो, मौज ही मौज है। इसलिए संगम युग मौजों का युग है, कलियुग नहीं है। सिर्फ युग बनाने से कुछ नहीं होता, युग के लक्षण भी तो चाहिए तुम्हारे अंदर। और संगम युग का लक्षण एक ही है, आत्माभिमानी अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। समझ की बातें हैं। इसलिए उस अवस्था में आओ। देखो बच्चों, बहुत मौज है उस अवस्था में, और मौज उसी अवस्था में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। दुख ही दुख है उसमें। और तुम्हारे संबंध संपर्क में जितने आएंगे, जब तुम आत्माभिमानी अवस्था में होंगे, फोन पर आए या कैसे भी आए, उनके अंदर भी बदलाव होता जाएगा। यही है विश्व सेवा। ज्योत से ज्योत जगाना, जलाना, यही विश्व सेवा है। कि पहले अपनी ज्योति जगाए तो अपने आप ज्योतियां जगती जाएंगी। जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी ज्योत जगती जाएगी। ज्योत जगानी नहीं पड़ेगी, जगती जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले ज्योत जगी होनी चाहिए तुम्हारी स्वयं की। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। सदगुरु के जैसा, गुरु के जैसा बनना है। सोल कॉन्शियसनेस स्टेट वाला, आत्माभिमानी अवस्था वाला। बच्चे ध्यान दे और सदा बाप की याद में रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने सत्य स्वरूप में कायम रहना। सत्य स्वरूप में कायम रहेंगे, निराकारी और आकारी स्वरूप में, तो बाप की याद भी कायम रहेगी और संगम की मौज को अनुभव कर पाएंगे। कहाँ भी जाओ सेवार्थ, सदा मौज में रहेंगे अगर इस अवस्था में रहे। आकार सो निराकार, निराकार सो आकार, तो सदा मौज में रहेंगे, खुशियों में रहेंगे। देह का कोई संबंध ही नहीं। देह जहर है, देह जहर है बाबा कहते हैं। कैसा है किसी दिन जानेंगे। इसलिए न देह अभिमान में रहो, न किसी देह को याद करो। बस देही अभिमानी रहो और बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति।